देते हैं इंसान को धोखा, भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। अब भागवत में यही सब पढ़ाया जाएगा, तुमको यही लिखा हुआ है। शरीर के रिश्तों पर ज्यादा ये मत करो, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, आत्म तत्व वेता बनो, इन सब रिश्तों से थोड़े ऊपर उठो। और वही उधर गाने में भी कह रहा है, देते हैं भगवान को धोखा, अरे हम इंसानों को क्या छोड़ेंगे। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम्। आत्मदेव धुंधली धुंधकारी गोकर्ण, बच्चे बच्चे इस कथा को जानते हैं। धुंधली का अर्थ है इंटेलेक्ट, बुद्धि तो है पर कंफ्यूज है। कंफ्यूज इंटेलेक्ट मीन्स धुंधली। संकित बुद्धि का नाम है धुंधली। अब उस दिशा से तो हम सब हैं, आत्मदेव तो कोई है नहीं। हम सबों की बुद्धि में शंका है। हमें याद आ गया वो, जहां शंका है वहीं लंका है, और जहां विश्वास है वहीं वृंदावन है। जीवन का यही सिद्धांत है। जो सदा शंका में जीता है वो लंका में जी रहा है। तो सशंकित बुद्धि का नाम ही है धुंधली। चलो भैया, एक थी धुंधली, एक थे आत्मदेव, उनका बेटा धुंधकारी, एक गोकर्ण। तो उनका बेटा नहीं था तो बांझ थे, तो बड़ी तकलीफ में थे। तो एक दिन जंगल में गए, एक महात्मा मिले, रोने लगे, हमको पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा, कायु को सब चक्कर में पड़ा है, भगवान का भजन कर ले, 7 जन्मों तक तेरे यहाँ पुत्र पुत्री कुछ नहीं लिखे हैं। अरे बोला ठीक है, अगर भगवान ने नहीं लिखा, विधाता ने नहीं लिखा, पर मैंने यह भी सुना है कि भले ही ब्रह्मा ने न लिखा हो, पर अगर गुरुदेव और संत की कृपा हो जाए तो बात बन जाती है। तो उन्होंने, मुनि ने कहा, ठीक है, जब तेरी खोपड़ी की कुटाई होनी बाकी है तो हम दे ही देते। एक पंडित जी ने खोपड़ी पाया, ऐसे स्केलेटन, ऐसे मुंडी। अब पंडिताइन ने भेजा था कुछ कमा के आओ, 8-10 दिन से कुछ कमाए नहीं थे। बेचारे गए, कुछ मिला नहीं, खोपड़ी मिली, झोला में रख के खोपड़ी आ गए। स्नान करने गए, पंडितानी ने सोचा आज कुछ बढ़िया माल लाए, तरबूज तो कम से कम लाए होंगे। खोला तो देखा आदमी का कंकाल, मुंडी। बोला पंडित जी पगला गए, अब तो बचे कुछ वो भी गड़बड़ हो गया। और उन्होंने खोपड़ी इसलिए उठाई थी कि खोपड़ी, वो बड़ी भारी विद्वान थे, खोपड़ी पर भी उनको रेखा दिखाई पड़ गई कि अभी इसकी गति बाकी है, दुर्गति। बोले तो मर आ गया, खोपड़ी हो गया, अब क्या इसका दुर्गति होगा बताओ, अब भी कोई दुर्गति बाकी है। तो पंडित जी ने उठा लिया, भाई हम तो जांच करेंगे कि रेखा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ले आए, पंडित जी गए, पंडितानी इतनी नाराज थी, घर में ढेंकी था, ढेंकी को आप लोग क्या बोलते पता नहीं, जिसमें धान चावल सब कूट के चूड़ा वगैरह निकालते हैं। धान की कुटाई होती है ना, पहले पांव ढक ढुक आगे टक टक करके करते हैं। सोई जब तक वो लौट के आए, खोपड़ी को डाला आगे, ढेंकी से कूट के चूरम चूर कर दिया। पंडित जी आए, हमारा झोला में एक सामान था। बोला हाँ, कोहिनूर का हीरा था, हमारा एक सामान था। खोपड़ी ले आए, कह रहे ये देख लो यहाँ है, कहाँ? बोला यहाँ है। पंडित जी जब जाकर देखे तो बोले, वाह रे ब्रह्मा जी, तुम्हारी लेखनी मिट नहीं सकती। मुझे लगा जंगल में अब इसकी दुर्गति क्या, यही इसकी दुर्गति बाकी थी, कुटाई होना था इसका, और टूट गया। इतना बड़ा बड़ा वजह, खोपड़ी हो नहीं रहा ठीक से बेचारा।
तो अब भैया अगर किसी की खोपड़ी की कुटाई बाकी हो तो हम क्या करेंगे, या हमारे ही खोपड़ी की अगर कुटाई बाकी हो तो आप सब क्या कर सकते। रावण ने डिसाइड कर लिया था हम खोपड़ी कुटवाएंगे, हिरण्याक्ष ने कर लिया था हम कुटवाएंगे, हिरण्यकश्यपु ने कह लिया था हम कुटवाएंगे, तो भगवान ने कूट दिया। अगर आपने निर्णय कर लिया है हमारी खोपड़ी की कुटाई होगी तो अवश्य होगी, बल्कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ होगा तो मेरे तरफ से भी आशीर्वाद है कि जल्दी कुटा जाए महाराज। कुट जाए तो फिर बढ़िया कम से कम आपके भीतर भाव पैदा हो जाए। जितनी जल्दी कुटा जाए उतनी जल्दी अपने मंगल के लिए, कल्याण के लिए हम काम करना शुरू कर देंगे।